टोटल पानी खट्टा उसमें ड्रॉप हुआ और वो 1 गिलास पानी बन गया। तो अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि वो 100 बूंदे हैं या 1 गिलास पानी है? तो वो 1 गिलास पानी हो गया। दोनों सौ है। बूंद नहीं है? है जी। दोनों ही है, चाहे बूंदे कह लो कनेक्शन में या फिर पानी कह लो पूरा। समझ में आई बात नहीं सर? मैंने ठीक है। जैसे 100 बूंदों से पानी को भिन्न नहीं कर सकते, ऐसे प्रदेशों से द्रव्य को भिन्न नहीं कर सकते। लेकिन वो पानी की क्वांटिटी को अगर हमने मापा है ना, जैसे लीटर में नापा या इस बूंद की अपेक्षा से नापा, तो नाप पाए ना आप उसको, किसी ना किसी पैमाने पे नाप पाए ना। तो वो ऐसा ही आचार्य देव समझाते हैं कि द्रव्य का जो प्रादेशिक भाव है, अर्थात उसका जो विस्तार है, वो कैसा है, वो प्रदेशों से नापा जा सकता है। कैसे नापा जा सकता है? क्योंकि प्रदेश उसके निश्चित है, असंख्यात प्रदेश है। ठीक है, ये असंख्यात प्रदेश हमने क्यों स्वीकार किए? तो पहले अधिकार में अगर आपको याद हो, जिसको ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार, वहां क्या समझाया था? यदि प्रदेश ज्ञान से अधिक हो जाएंगे या ज्ञान प्रदेशों से अधिक हो जाएगा, तो क्या समस्या खड़ी होगी? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? मत प्रदेश अधिक मत हो गए और ज्ञान थोड़ा रह गया, तो जितने प्रदेश ज्यादा कहलाएंगे उतना उतना अज्ञान कहना पड़ेगा। फिर लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसे दो भेद आपने किस अपेक्षा से खड़े किए, क्यों किए? समझे? क्योंकि लोकाकाश और अलोकाकाश का जो भेद है, वो कोई राग द्वेष के कारण नहीं खड़ा हुआ है। वो तो वस्तु का स्वरूप है, आज भगवान ने ऐसा जाना है इसलिए बतलाया है। द्रव्य में असंख्यात प्रदेश की जगह अनंत आकाश के जितने प्रदेश मान लेने पर क्या आपत्ति आती है? बोले आपत्ति कुछ नहीं है, वस्तु का जैसा स्वरूप है अरहंत ने वैसा बतलाया। समझे? अरिहंत झूठे हैं क्या? अज्ञानी हो जाएंगे फिर तो अरिहंत। फिर तो केवल ज्ञानी नहीं माने जाएंगे, सर्वज्ञ नहीं माने जाएंगे। जैसा है वैसा बतलाएंगे, सीधी सी बात है ना? आ, किसी ने बताया भाई, आपने कहा लड़के में कोई कमी तो नहीं है? कि कमी तो कुछ नहीं है, उसकी उंगली पे एक तिल है। तो वो तिल की छोड़ो भैया, वैसे तो कोई कमी नहीं है। कि नहीं कमी कुछ नहीं है, वो तो तुमने पूछा तो हमने बता दिया। क्या कहा? उन्हें मेरी बात समझ में आई? वो असंख्यात प्रदेशों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा बतलाया जाएगा। स्वरूप ऐसा है, स्वरूप ऐसा है कि वो असंख्यात प्रदेशी है। आपने असंख्यात का भेद कैसे किया? क्योंकि प्रदेशों में अनंतता भी होती है। आकाश के प्रदेशों में अनंतता होती है। अनंत प्रदेशी होता है आकाश। उस अनंत प्रदेशी आकाश को लोक की अपेक्षा से दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो अलोकाकाश है वो अनंत प्रदेशी हो जाता है, और जो लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी हो जाता है। समझ में बात? और एक जीव द्रव्य के उतने ही प्रदेश होते हैं। ठीक। फिर और क्यों क्या आपत्ति आती है ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे? क्योंकि हम उसके समुद्घात के स्वरूप को भी समझाएंगे, उसकी संकोच विस्तार शक्ति को भी समझाएंगे, है ना? ये सारा चीजें हमें समझानी है नहीं समझानी? कि विस्तार करता हुआ वो जीव लोक के बाहर भी जा सकता है। तो सिर्फ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बाहर अन्य द्रव्य नहीं है, समझना ध्यान से। तो क्या हुआ इससे? कि जीव अपने विस्तार को पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाए। बाहर तो जा सकता था, लोक के प्रदेशों से बाहर तो जा सकता था। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि वहां पे धर्म अधर्म द्रव्य नहीं था। इससे क्या सिद्ध हुआ? कि जीव अपने प्रकार अपने विस्तार को संपूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाया। तो अपूर्ण हो गया नहीं हो गया जीव? जब अपने विस्तार को मैं अपने पूरे हाथ पैर ही नहीं खोल पाया, तो ये तो पराधीनता हो गई ना मेरी। तो खाली एक कारण ये नहीं है कि वहां धर्म और अधर्म द्रव्य नहीं है, उसके पास इतने प्रदेश ही नहीं है कि वो लोक आकाश से बाहर जाए। उसके पूरे प्रदेश लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? अब ऐसे कितने तर्क मैं आपको देता चला जाऊंगा, 2-4 घंटे लग जाएंगे, ईमानदारी से झूठ नहीं कह रहा। ऐसे ऐसे तर्क 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 तर्क। पर बात कुल मिला के इतनी है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ऐसा भगवान ने बताया है, ऐसा हमारी समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? आई बात समझ में? दृष्टि तो ज्ञान लक्षण की ही करनी है, अनुभव तो चैतन्य का ही करोगे, स्वीकार तो अपने को चैतन्य ही करना है। लेकिन जिस चैतन्य को तुम्हें स्वीकार करना है उसका स्वरूप ज्ञात होना अनिवार्य है। स्वरूप ते स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत। तो कौन सा स्वरूप नहीं समझा था? संपूर्ण स्वरूप ही नहीं समझा।
न प्रमाणात्मक और न दृष्टियात्मक, क्योंकि दृष्टि प्रमाण के बिना अधूरी है और प्रमाण इस स्वरूप को जाने बिना अधूरा है। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही? है ना? तो वो प्रदेशों की गिनती का होना या मापना या आदि आदि होना इस अपेक्षा से है। और कुछ? और भैया जब अखंडता भी सिद्ध तभी होगी ना जब उसमें हाँ भिन्नता होगी, वरना तो वो एक ही द्रव्य, फिर एक ही चीज आती है उसमें, वो हाँ। अब वो अवक्तव्य बात होती है उसमें। प्रदेशों प्रदेशों में जो असंख्यातपना या भेदितपना आदि आदि भाव समझा रहे हैं, काल द्रव्य और जीव द्रव्य के बीच का भेद समझाना है, पुद्गल के परमाणु और जीव द्रव्य के बीच के भेद को भी समझाना है, और भी बहुत सारे कारणों से समझाना है, लक्षणों को समझाना है, स्वरूप को समझाना है, किस प्रकार से वो संकोच विस्तार करता है ये समझाना है। अब पुद्गल का परमाणु संकोच विस्तार शक्ति वाला है या नहीं है? हाँ है। लेकिन उसकी संकोच विस्तार शक्ति कैसी है? स्कंद और उससे बन जाता है, वो है तो एक हाँ प्रदेश। हाँ, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। संकोच विस्तार शक्ति उसके प्रदेशिक संकोच विस्तार नहीं है, स्कंद भाव से संकोच विस्तार है, जबकि जीव बिना स्कंद के संकोच विस्तार भाव वाला है ना? एक प्रदेश का संकोच विस्तार कितना होगा? आकाश का एक ही प्रदेश रहेगा ना, उसका स्थान तो विस्तार करेगा तो भी और संकुचित होगा तो भी। नहीं पकड़ में ही बात? पकड़ रहे हो इस बात को? कोई हाँ, वस्तु एक प्रदेश ही है, उस एक प्रदेश का संकोच विस्तार करो तो आकाश का कितना प्रदेश घेरेगी वो? वो तो एक ही एक प्रदेश प्रदेश। होगा। लेकिन जीव ऐसा नहीं करेगा। जीव संकोच करेगा तो आकाश के एक प्रदेश को भी ग्रहण करेगा और विस्तार करेगा तो सारे प्रदेशों को भी ग्रहण करेगा। पकड़ में ही बात? धर्म और अधर्म में संकोच विस्तार नहीं होता। हम्म, यदि धर्म और अधर्म में संकोच विस्तार होने लगा तो लोक में गमनागमन व्यवस्था बाधित हो जाएगी। क्या समझे? ठीक है। नहीं समझे? फिर आलोकाकाश में वो- ही चला जाए, आलोकाकाश में ही आलोक चले जाएंगे। ना ही जाए आलोकाकाश में, परंतु लोकाकाश में ही गमनागमन व्यवस्था पूरी की पूरी बाधित हो जाएगी। अगर जिस समय बराबर उसने बराबर। संकोच किया तो जहां जहां उसके प्रदेश नहीं होंगे किसके, धर्म द्रव्य के, वहां वहां क्या नहीं होगा? गमनागमन शक्ति का अभाव हो जाएगा, क्योंकि निमित्त के बिना भी कार्य नहीं बराबर। होता है। निमित्त कैसा है? निमित्त के स्थान पर निमित्त की स्वीकृति जैन दर्शन करता है। ठीक है या नहीं समझ में? भैया पकड़ में आ रही बाकी बात? नहीं के पकड़ में? पांच ठीक है, द्रव्यों ठीक। के जो प्रदेशों की काउंटिंग है वो आकाश द्रव के अवगाहनत्व को लेकर के ठीक उनकी ही कार्यक्रम थी, बनाते हैं। हाँ। हाँ तो हाँ, जीव का तभी विस्तार गिने जा सकते हैं। लोकाकाश प्रमाण है, तो जीव के हाँ असंख्यात प्रदेश हम कहते हैं। हाँ बाकी हाँ, प्रदेशों में भिन्नता नहीं है, अखंडता अखंडता है, हाँ। है ना? भिन्नता नहीं है, अखंडता है, हाँ। जैसे किसी कपड़े के धागों के बीच में ताने बाने होते हैं और सब मिलाकर एक कपड़ा कहलाता है, ऐसे ही असंख्यात प्रदेशी वो एक द्रव्य एक यूनिट कहलाता है। अब तुम प्रदेशों की ठीक। कल्पना मत करो, बिल्ली को शेर मत समझो, टेढ़ी खीर मत बनाओ। टेढ़ी खीर मालूम है ना? टेढ़ी खीर मत बनाओ। खीर तो बहुत बढ़िया चीज है, तुम ज्यादा कल्पना करके टेढ़ी कर दोगे उसे। ठीक है? ऐसा उसका स्वरूप है, बराबर। ऐसा उसको हमें समझ में आना चाहिए। ठीक। चलो। ओम नमः सिद्धे। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र सभी जय को। जय। जय।